जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 5 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 5 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 5 अगस्त के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 5 अगस्त के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 5 अगस्त के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ सॉर्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं या आपके पार्टनर के अंदर भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है या आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। बैक स्टैबिंग की हो सकती है, चाहे किसी नए रिलेशनशिप में, जैसे आप लोगों की मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका विश्वास ख़त्म हो गया है एंड बहुत ज़्यादा पेन दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको डिवाइन पर भी विश्वास नहीं है। ओके, सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। यस, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं। तो यस, पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका पैशन आपको लेके बहुत ज़्यादा है। ये किसी ना किसी से तो आपके बारे में बातें किया करते हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप हो सकता है कि आप लोगों की बातें बहुत ज़्यादा होती थी पहले एंड या ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में इनका बहुत दिल करता है आपसे बात करने का। एंड ऐसा भी लगता है कि जैसे ये किसी ना किसी से, इनकी फैमिली में कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं, कोई एल्डर पर्सन हो सकता है जिससे आपके बारे में काफ़ी बातें करते रहते हैं, या कोई पर्सन है जो इनसे बातें करता है आपके बारे में, या ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं किसी से, जिसकी वजह से इनके दिल में आपको लेके पैशन हमेशा इग्नाइट होता रहता है। मतलब कि ये आपको भूलना चाहें तो भी शायद भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी से जुड़ी कुछ ना कुछ बातें इनको पता चलती रहती हैं। मिस्टिसिज्म का कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप पे नज़र रखते हैं। यस, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे ये किसी से आपके बारे में इनको जानकारी मिलती रहती है। तो हो सकता है कि ये आपके घर के आसपास रहते हों, या हो सकता है ये आपको फ़ोन के थ्रू स्टॉक करते हों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हैं किसी और भेष में, जैसे कि किसी और भेष, मतलब कि या तो ये किसी और मेल आईडी से आपको स्टॉक करते हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो, या अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये फेक फ्रेंड बन के आपको स्टॉक किया करते हैं। तो कहीं ना कहीं से इनको फुल इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये जो हैं आपको लेके हाईली पैशनेट हैं। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी हाथों की लकीरों में आपका नाम लिखा है, या ये कहा जाए कि ये आपका हाथ थामने के लिए ही आए हैं इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं इनको आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है कि जैसे आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, या आप लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, आप लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां कर रखी हों एंड आप लोग प्रेजेंट टाइम में नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन की कंडीशन में हों। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, क्योंकि इनसे गलतियाँ हो गई हैं। मतलब डेलिबरेटली इन्होंने गलतियाँ नहीं की हैं, जानबूझ की गलती नहीं की है, धोखे से इनसे हो गई हैं। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से कि आप इनको माफ़ कर दें। ओके, मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आप बिल्कुल इन पर नाराज़ हों या किसी तरह से इनको बातें सुनाएं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे भी आप जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ से निकल पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एंड ये भी लग रहा है कि बिल्कुल जैसे खून खून हो जाना कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा ब्लड निकल रहा है। मतलब कि आप जिस भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं,
वहाँ पर आपको इस कदर पेन हो रहा है, या तो आप लोग फंस चुके हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे आपको इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है कि आपको लग रहा है जैसे बिल्कुल निचोड़ लेना, बिल्कुल उस तरह की कंडीशन हो सकती है। एंड उसके बाद हालत क्या है कि आपको उस लेवल का रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है, उस तरह से आपको डील भी नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ मतलब डिसरिस्पेक्टिंग वाली कंडीशन है। एंड बहुत ज़्यादा आपको बुली किया जाता है, ज़रा ज़रा सी बात पे आपको डांट लगाई जाती है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे आपने जिस जगह पे इतने साल दिए, इतना हार्डवर्क किया, उसके बाद आपको मिला क्या, डिसरिस्पेक्ट। एंड आपकी, मुझे लग रहा है कि शायद आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्टेड हो रही है, क्योंकि अगर आपसे कोई भी इंसान से इतना काम लिया जाएगा एंड उसको डिसरिस्पेक्ट भी किया जाएगा, तो मतलब मॉरली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से आपका शोषण हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको इतना पेन देती है कि आपका मन करता है कि बिल्कुल आप जॉब को छोड़ करके, किनारे करके जो है चले जाएं हमेशा हमेशा के लिए। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल टाइम 8 का साइन है, मतलब कि आप लोगों के ऊपर 7.5 ही हो सकते हैं शनि के, जिसकी वजह से प्रेजेंट कंडीशन आप लोगों के लिए झेलनी मुश्किल हो रही है। लेकिन आप लोग छोड़ भी नहीं पा रहे हैं जॉब, क्योंकि शायद आप लोग इस एज में आ चुके हैं कि आपको लगता है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आप करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर आपने छोड़ दी जॉब तो कल को क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तब तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं मिलता है तब क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप फंसे हुए हैं। लेकिन जहाँ पे फंसे हैं वहाँ पे कंडीशन इतनी ख़राब है कि, लेकिन ये 7.5 का भी असर हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग प्रेजेंट टाइम में पेनफुल कंडीशन में हैं। आपकी हेल्थ को लेके मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग, डेथ का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर की कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी यस कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं जिनका आपकी लाइफ से जाना इम्पोर्टेंट हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल रिफॉर्म होने वाली है, बदलने वाली है। यस, देखिए डेथ का मतलब तो लिटरली डेथ ही होता है। ओके, तो डेथ ये किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि आपकी बैड हैबिट्स की डेथ, जैसे कि आपके एडिक्शंस की डेथ, या आप लोगों की जिस तरह की मेंटालिटी थी, सिचुएशन थी, कंडीशन थी, उन सब की डेथ, या ये भी हो सकता है कि आपकी ईगो की डेथ। ओके, तो ये डेथ किसी भी तरह की हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डेथ के बाद, देखिए डेथ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि उसके बाद होती है न्यू बिगनिंग। ओके, तो ये जो न्यू बिगनिंग होगी ये आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें लेकर के आएगी जिसको आप बहुत टाइम से तरस रहे थे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी, देखिए अगर इतना पेन आपको मिल रहा है, इतना ज़्यादा दुख आप लोग झेल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग किसी और चीज़ के लिए बने हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना भयंकर दिक्कतें हैं। एंड आपको शायद उस हद तक ईश्वर, डिवाइन, जो जिन पे भी आप विश्वास करते हैं, वो आपको घिस रहे हैं कि आप जो हैं अपने ट्रू सेल्फ में आ जाइए, अपनी पावर को पहचानिए, इतना डरिए मत। क्योंकि अगर इतना पेन झेल रहे हैं आप लोग, तो मैं आपको प्रोवोक नहीं कर रही हूँ कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, बट मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि इसके पीछे डिवाइन का कोई मकसद है, वो कुछ चाहते हैं आपसे जो आप नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी ये कंडीशन है। ओके, क्योंकि शनि देवता जो होते हैं, शनि देव, उनको सब लोग डरते बहुत हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ में वो चीज़ें लेके आते हैं जो कोई और ला नहीं सकता। वो आपकी उन एबिलिटीज़ को, उस स्ट्रेंथ को दिखाते हैं जो आपको पता भी नहीं होती है कि आप वो काम कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी वजह से डबल टाइम यहाँ पे शनि का साइन आया है। मतलब कुछ है जो आपको पेन दे रहा है, लेकिन वो पेन इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर से कुछ चीज़ें जाना इम्पोर्टेंट है। एंड जब वो चीज़ें चली जाएंगी तब आपकी लाइफ में इतनी जो है अबंडेंस आएगी जिसको कि लोग देखते रह जाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। तो इनको मैं क्लेरिफाई करूँगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स से। ओके, यस, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद बड़ी बड़ी बातें करने की आदत हो सकती है, बहुत ज़्यादा ये इगोइस्ट हो सकते हैं, प्राउड नेचर हो सकता है, बड़ बड़ के बातें करना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, फेक लाइफ जीना। तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि इन्होंने शायद आपको भी फॉर ग्रांटेड लिया था, आपकी वैल्यू नहीं की थी, क्योंकि ये इगोइस्ट हो सकते हैं, शोबाज किस्म के हो सकते हैं। एंड इनको अब लग रहा है कि अगर ये आपको अपना दिल देते हैं तो क्या आप इनके साथ नरमी से पेश आएंगे या आप लोग वही सख्ती दिखाएंगे जो इन्होंने
इन्होंने कभी आपको दिखाई थी। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो, आपको इग्नोर किया हो, आपने चाहे जितना लव शो किया हो, लेकिन इन्होंने कभी उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना किया हो, जिस वजह से अब इनको डर लग रहा है। मतलब ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अब आपके लिए इनिशिएटिव लें तो आप जो है इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लें। परसेप्शन का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का परसेप्शन चेंज हो रहा है। एंड ये जो है यस वर्कोहलिक, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी इनको आपकी याद आती है, मतलब इनको ऐसा फील होता है कि शायद आप इनको चांस नहीं देंगे, जिस वजह से ये अपना माइंड डाइवर्ट करने का या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे पेंटिंग में, चाहे किसी भी चीज़ में, या ये बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पे ये जम जाते हैं, बिल्कुल कस के मेहनत करने लगते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनका परसेप्शन चेंज हो गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपकी यादें इतनी पावरफुल हैं कि वो कोई भी चीज़ आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, चाहे ये काम में कितना भी घुस जाए। लेकिन आपकी यादें जब आना चालू होती हैं तो ये उस चीज़ से खुद को निकाल नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनको ऐसा फील होता है कि आप अपने दिल को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई और आपके दिल को पेन दे देगा या ये अगेन आपको हर्ट करके जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि इनको सिर्फ आप ही के पास आना चाहिए, चाहे आप कितना भी टाइम लगा लें। एंड ऐसा भी लगता है कि जैसे इनको अंदर से इंट्यूशन आती है कि इनको ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने ही आपके साथ गलत किया था, जिस वजह से अब आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। तो ये आपके लिए पेशेंस रखे बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेशेंस इन्होंने बहुत रख लिया है। एंड इनको ऐसा भी लग रहा है जैसे एज निकली जा रही है, टाइम निकल रहा है, उसके बाद भी ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चक्कर क्या है कि जब भी ये आगे बढ़ने की सोचते हैं, या तो कोई पर्सन है इनके आसपास जो इनको कंफ्यूज कर देता है, कोई ऐसी बात बोल देता है जिसकी वजह से ये फिर पीछे हट जाते हैं, या ये इनका खुद का माइंड हो सकता है जो इनको जब भी इनका मन करता है आपके लिए कोई इनिशिएटिव लेने का, तो वो इनको नेगेटिव गाइड कर देता है, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। And unicorn, please give me one card. देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, मतलब आपको एक्शन लेना चाहिए। ओके, तो ये ओवरऑल लाइफ से संबंधित हो सकता है, जैसे आपकी बिजनेस एंड जॉब से हो सकता है, आपकी हेल्थ से हो सकता है कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शन है, तो यस आपको एक्शन लेना चाहिए। ओके, एंड अगर आपको पर्सनल लाइफ या लव लाइफ में कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए आप किसी भी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे गाइड नहीं कर सकती कि आप कलेक्टिव रीडिंग देख करके पर्सनल चीज़ों पे अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो वहाँ पे गड़बड़ी होने के चांसेस हैं, जिसका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होता है। ओके, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्लाइट है ये। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो मैंने क्या कहा था कि या तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं या आपके पार्टनर क्रिएटिव हो सकते हैं, तो आप चाहें तो कोई क्रिएटिव काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो काम स्टार्ट करके भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून में रहेंगे आप लोग, एंड आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ नहीं भागेगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।